बरेली के बाहरी इलाके में बसे एक पुराने मोहल्ले में एक कोठी थी, ठाकुर हवेली। सुनसान सड़क, सूखे पेड़ और धुंध में लिपटी हवेली रात को किसी भूतिया महल से कम नहीं लगती थी। इस हवेली के भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जो कई पीढ़ियों से दफन था, एक ऐसा अपराध जिसकी गूंज आज भी हवेली की दीवारों में महसूस की जा सकती थी। रात के 2 बजे थे। कोठी के बाहर एक लड़का साइकिल से रुका। नाम था रघु, उम्र 25 के आसपास, दुबला पतला, पर आंखों में अजीब सी जिद थी। वो इस कोठी में पला बड़ा था, लेकिन पिछले 5 साल से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। आज अचानक लौटा था बिना किसी को बताए। उसका दिल बेचैन था और दिमाग सवालों से भरा। पापा की मौत अचानक कैसे हो गई? उसने खुद से सवाल किया। पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह बरेली के एक रसूखदार वकील और समाज सेवी माने जाते थे। 1 महीने पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी, ऐसा बताया गया, लेकिन रघु को यकीन नहीं था। कोठी में घुसते ही पुरानी लकड़ी की दीवारें चीखने लगीं। रघु ने वही पुराना कमरा खोला जहां उसका बचपन बीता था। दीवार पर अब भी उसकी और उसकी मां की एक फोटो टंगी थी। मां की मौत तब हुई थी जब वह 10 साल का था, लेकिन मौत कैसे हुई थी ये आज तक रघु को किसी ने साफ साफ नहीं बताया। रात का सन्नाटा गहराता गया। तभी उसे लाइब्रेरी में हल्की सी रोशनी दिखी। वहां गया तो देखा एक पुरानी अलमारी खुली पड़ी थी और जमीन पर कुछ पुराने कागज बिखरे हुए थे। एक फाइल पर लिखा था, केस नम 1 स्वतंत्र, सोनाली वर्सेस ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। रघु का दिल बैठ गया। सोनाली, यही नाम उसकी मां का था। उसने फाइल खोली, आंखें फटी की फटी रह गईं। सोनाली ने अपने पति ठाकुर वीरेंद्र प्रताप पर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और जबरन गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था। फिर लिखा था, केस वापस ले लिया गया, सोनाली की संदिग्ध हालत में मौत के बाद। रघु की आंखों में आंसू थे। पूरी जिंदगी वो जिसे आदर्श मानता रहा, उसके पिता ही शायद उसकी मां के गुनहगार थे। लेकिन सबूत, यकीन, तभी उसकी नजर एक और कागज पर गई। मेडिकल रिपोर्ट। सोनाली की मौत दम घुटने से हुई। नींद में तकिया से दबाकर हत्या की आशंका। लेकिन रिपोर्ट को इनकम्प्लीट दिखाया गया था। सच्चाई छुपा दी गई थी। अब रघु का लक्ष्य साफ था, सच्चाई को उजागर करना। अगले दिन रघु थाने गया, लेकिन पुलिस ने उसका बयान लेने से मना कर दिया। ये मामला पुराना है बेटा, और तुम्हारे पिता का नाम बहुत बड़ा था। बंद फाइलें फिर से नहीं खुलती, इंस्पेक्टर बोला। रघु ने जवाब दिया, तो क्या गुनहगार मर जाए तो उसके गुनाह भी मर जाते हैं? ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं था। रघु ने खुद तहकीकात शुरू की। पुरानी नौकरानी सरोजबाई, जो अब किसी गांव में रह रही थी, उसे ढूंढ निकाला। वो पहले तो डरती रही, लेकिन जब रघु ने मां की तस्वीर दिखाई तो रो पड़ी। बिटवा, तुम्हारी मां बहुत सीधी थी, लेकिन साहब का गुस्सा जानवरों जैसा था। एक रात मैंने देखा, सोनाली मैडम के कमरे से तेज चीख आई। दौड़ के गई तो दरवाजा बंद था। सुबह तक सब खामोश। फिर सुना, मैडम मर गई। क्या आपने किसी को बताया? रघु ने पूछा। कहा किससे जाता बेटा? बोलती तो साहब मुझे भी मरवा देते। रघु ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। यह पहला सबूत था। इसके बाद रघु
ने पापा के पुराने सहकर्मी वकील गोविंद चतुर्वेदी से मुलाकात की। वो अब सेवानिवृत्त थे। गोविंद जी ने डरते डरते एक फाइल दी। ये केस की असली फाइल है जिसे तुम्हारे पिता ने दबा दिया था। पुलिस, डॉक्टर सब मिल गए थे। रघु ने फाइल खोली। उसमें सोनाली की डायरी की फोटोकॉपी थी। मैं अब और नहीं सह सकती। हर रात मेरी चीखें इन दीवारों में कैद हो जाती हैं। अगर कभी मेरा कुछ हो जाए तो मेरा बेटा रघु ये सच जरूर जान पाए। रघु टूट गया, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। उसने सबूतों को एकत्र किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ठाकुर हवेली का काला सच। वीडियो वायरल हो गया। राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया। सीबीआई को जांच सौंप दी गई। 3 महीने बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह के कई पुराने केस फिर से खोले गए। मालूम चला उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की थी, बल्कि 3 और केसों में गवाहों को डराकर केस जीत लिए थे। रघु को न्याय मिला, मां की आत्मा को शांति मिली। पर समाज ने क्या बदला? हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, खाली, वीरान। लेकिन अब वहां लोग एक और नाम से पहचानते थे, गवाही की हवेली, जहां एक बेटा अपने पिता के खिलाफ खड़ा हुआ और सच्चाई को जिंदा रखा। ठाकुर हवेली की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी थी। मीडिया ने इसे भारत के सबसे चर्चित घरेलू हत्याकांडों में शामिल कर लिया था। रघु अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा था, वह न्याय का प्रतीक बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब रघु दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहा था, उसे एक फोन आया। तुमने बहुत बड़ा खेल बिगाड़ दिया है, अब तुम्हारी जान खतरे में है। फोन तुरंत कट गया, नंबर ट्रेस नहीं हो सका। रघु ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन अगले ही दिन ठाकुर हवेली के पुराने नौकर बाबूलाल की लाश पेड़ से लटकती पाई गई। पोस्टमार्टम में साफ हुआ यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। रघु ने डीआईजी स्तर तक शिकायत पहुंचाई। जांच में पता चला कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का एक गुप्त ट्रस्ट था, जिसमें काले धन से जुड़े कई नामचीन नेताओं और अपराधियों की हिस्सेदारी थी। इस ट्रस्ट का नाम था शक्ति समर्पण न्यास। इस ट्रस्ट की आड़ में हत्याएं, जमीन हड़पना, अवैध कारोबार सब कुछ चलता था। रघु ने फिर से लड़ाई छेड़ी, इस बार सिस्टम के खिलाफ। उसे धमकियां मिल रही थीं, उसके कॉलेज के दोस्तों पर नजर रखी जा रही थी, और तो और उसके मोबाइल और लैपटॉप भी हैक कर लिए गए। लेकिन एक रात उसकी मुलाकात हुई एसीपी सुहासिनी राणा से। मैं तुम्हारे पिता के खिलाफ 20 साल पहले एक केस लड़ी थी, हार गई। अब वक्त है कि वो अधूरी लड़ाई पूरी हो, उसने कहा। रघु और सुहासिनी एक साथ उस ट्रस्ट की तह में जाने लगे। जांच के दौरान उन्हें हवेली के पीछे स्थित एक पुराना तहखाना मिला जो सालों से बंद था। वहां जब खुदाई हुई तो 3 कंकाल मिले। डीएनए रिपोर्ट में साबित हुआ ये तीनों वो गवाह थे जो वीरेंद्र प्रताप के खिलाफ गवाही देने वाले थे और फिर गायब हो गए थे। मामला अब 3 हत्याओं का बन चुका था, लेकिन ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष विधायक देवव्रत सिंह ने केस को दबाने की हर कोशिश की। एसीपी सुहासिनी को धमकाया गया। रघु पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें वह बाल बाल बचा। पर फिर एक ऐसा दिन आया जब एक गुप्त सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई।
इस फुटेज में देवव्रत सिंह और अन्य नेता हवेली में किसी गुप्त बैठक में दिख रहे थे, जहां गवाहों को हटाने की चर्चा हो रही थी। ये फुटेज देश भर में आग की तरह फैली। सीबीआई ने ट्रस्ट के खिलाफ जांच तेज की। 14 बड़े नाम सामने आए। 3 मंत्री इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। देवव्रत सिंह गिरफ्तार हो गया। रघु अब एक नामचीन वकील था। उसकी जिंदगी शांत लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा शून्य था जिसे कोई नहीं भर सका। मां की मौत, पिता का सच, हवेली का अतीत, सब कुछ जैसे एक परछाई बनकर उसके साथ चल रहे थे। तभी एक दिन उसकी मुलाकात हुई अन्विता राय से। अन्विता एक युवती थी जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए केस लड़ती थी। वो तेज, आत्मविश्वासी और उतनी ही रहस्यमयी थी। एक केस के सिलसिले में वो रघु से मिली थी, पर रघु को लगा कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं, कोई पुराना जुड़ाव था। कुछ ही समय में दोनों करीब आ गए, लेकिन अन्विता ने एक बात बार बार दोहराई, मेरे अतीत को जानना तुम्हें बहुत दर्द देगा। रघु ने जोर नहीं दिया, पर सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। अन्विता रोती हुई रघु के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना फोटोग्राफ था, जिसमें ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के साथ एक और आदमी खड़ा था। ये मेरे पिता थे, उसने कहा। उन्होंने तुम्हारे पिता के ट्रस्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन फिर लापता हो गए। रघु सन्न रह गया। क्या तुम कह रही हो कि? हां रघु, तुम्हारे पिता ने ही मेरे पिता को मरवाया था, और मैं उस दिन से बदले की आग में जल रही थी। लेकिन उस आग ने उसे भी बदल दिया था। उसने बताया कि वो ट्रस्ट के बचे हुए लोगों की गुप्त हिट लिस्ट पर है। रघु ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, अब लड़ाई हमारी है।